गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, टिक द करेक्ट लॉन्ग क्वेश्चंस ये सारे करवा दिए थे। अब आज हम करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। So question number first is digestion needs the help of two more system in the body to provide energy from food। कि जब डाइजेशन होता है फूड का तो उसको क्या चाहिए होते हैं, दो और सिस्टम्स की ज़रूरत होती है बॉडी में जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फूड से। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, नेम दीज सिस्टम्स। उन सिस्टम्स के हमें नाम बताने के कौन कौन से दो और सिस्टम होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाउ डू दे हेल्प फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। और वो कैसे हेल्प करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने में फ्रॉम फूड से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम दिस सिस्टम, इसका आंसर हम करेंगे द अदर टू सिस्टम्स आर। सबसे एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसमें जो हेल्प करती है दो और सिस्टम्स वो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम क्या करती हैं, हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने में फूड से हेल्प करते हैं। बी पार्ट का जो आंसर है, बी पार्ट में पूछा गया है कि कैसे वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फूड से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो वो क्या करता है, रिलीज एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑब्टेन ड्यूरिंग द डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलीज करता है, एनर्जी देता है किससे, जब फूड का ब्रेक डाउन होता है कब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में उस दौरान। ठीक है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लीवर एंड अदर ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, भेजता है न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ तक, लीवर तक, और दूसरे ऑर्गन्स तक किसके थ्रू भेजता है, ब्लड के थ्रू भेजता है। ठीक है, और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले पूछा गया था कि जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है डाइजेशन में। ठीक है, उसमें जो दो और सिस्टम है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। तो कौन कौन से हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। बी पार्ट के आंसर में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एनर्जी मिलती है वो कैसे मिलती है। तो मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक और अदर ऑर्गन्स तक। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ओके, अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच फूड विल टेक लॉन्गर टू गेट डाइजेस्टेड, ग्लूकोज और बीन्स। कि कौन सा फूड ज़्यादा टाइम लेगा डाइजेस्ट होने में, ग्लूकोज या फिर बीन्स। तो आंसर में हम देखते हैं, बीन्स विल टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट। बीन्स क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे डाइजेस्ट होने में, क्योंकि बिकॉज दे विल हैव टू बी first broken down into their constituent components and then the process of digestion will start। तो क्यों होंगी, क्योंकि जो बीन्स है उनको पहले अपने कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन होना पड़ेगा और फिर वो डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। जबकि जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, डायरेक्ट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड की जो स्ट्रीम है वहाँ पे क्या करेगा, एंटर कर जाएगा और प्रोवाइड करेगा हमें एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन इज, विच कंपोनेंट ऑफ ग्रास इज इनडाइजेस्टेबल। कौन सा कंपोनेंट होता है ग्रास का जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक इफ ग्रास इज मेड डाइजेस्टेबल इन ह्यूमन सिस्टम द फूड स्कार्सिटी विल बी ओवर। डोंट यू थिंक, ये मत सोचो कि इफ़ ग्रास इज़ मेड डाइजेस्टेबल इन ह्यूमन सिस्टम, अगर ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्ट होता ग्रास, द फूड स्कार्सिटी विल बी ओवर। तो जो फूड की जो कमी या स्कार्सिटी होती है, कमी, क्या वो ख़त्म पूरी हो जाती।
तो आंसर में आप लिखोगे सेलुलोज है जो कंपोनेंट है ग्रास में जो है इनडाइजेस्टेबल इन ह्यूमन, कि ह्यूमंस के अंदर है जो सेलुलोज वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, जो किसमें पाया जाता है ग्रास में। ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिक्कम। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो पशु घास खाते हैं, उनमें क्या होता है, एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं सिक्कम। किस किस के बीच में होता है ये? बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, उसको बोलते हैं सिक्कम। द सेलुलोज ऑफ ग्रास इज डाइजेस्टेड हियर। जो सेलुलोज होता है ग्रास में प्रेजेंट, वो यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो वर्क करते हैं डाइजेस्ट करने में, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। जो वो बैक्टीरिया है सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, वो सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं। ठीक है, यस, इफ ग्रास इज मेड डाइजेस्टेबल टू द ह्यूमन देन फूड स्कार्सिटी में बी रिड्यूस। सही बात है ये बिल्कुल, कि अगर ग्रास ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्ट होने लग जाता तो जो फूड हम खाते हैं उसकी तो कमी हमें महसूस नहीं होती। ठीक है, कमी कम हो जाती ना, मतलब उसकी जो हमें सोचते हैं कि अब हमें फूड खाना है तो वो तो हम सोचते ही नहीं। अगर हमें घास है जो हम खा रहे हैं ग्रास, ठीक है, अगर वो डाइजेस्ट होता हमारे अंदर तो हमें जो फूड की जो कमी है वो तो नहीं खलती ना। इसी वजह से क्या बोला गया है, यस। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो अब मैंने क्वेश्चन करवाया आपको हॉर्स क्वेश्चन, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। अब है आगे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करना है, क्योंकि अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो आप अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करो। अगर आपके पास बुक है प्राची की तो आप उसके अंदर टिक कर सकते हो और उनको लर्न कर सकते हो। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच जा कंसिस्ट ऑफ डैश टीथ, कि जो हमारा जो जबड़ा होता है उसके अंदर कितने टीथ होते हैं। हमें पता है कि हमारे मुंह में कितने हैं, 2 जबड़े, अपर जा एंड लोअर जा। ठीक है, तो हर एक जा में कितने हैं, टोटल कितने होते हैं टीथ, 32। फर्स्ट अगर हम अपर जा की बात करें तो 16 और लोअर जा की बात करें तो उसमें भी 16, तो एक जा में कितने हो गए 16, तो आंसर आएगा 16, सी करेक्ट इसका ऑप्शन है। सेकंड इज द जूस सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इन द स्टमक वॉल इज, जो जूस सिक्रेट होता है ग्लैंड्स के अंदर स्टमक वॉल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, बाइल, इंसुलिन, सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस। तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक, क्योंकि जो गैस्ट्रिक है वो स्टमक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, द केमिकल्स दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड आर कॉल्ड, जो केमिकल्स हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में उनको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स। तो उनको बोला जाएगा वाइटामिन्स, क्योंकि जो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में वो कौन से होते हैं, हमारे वाइटामिन्स होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द, जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो हमारी उसके ऊपर, तो वो कौन सा होता है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रेक्टम, इसोफेगस, लीवर एंड डुडेनम। तो जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं इसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज ग्लाइकोजन फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड गेट्स स्टोर्ड इन, जो ग्लाइकोजन फॉर्म होता है एक्सेसिव, जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है ब्लड के अंदर, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है। ऑप्शन में दिए गए हैं हार्ट, एडिपोज टिश्यू, लीवर एंड स्टमक। तो आंसर में आप सी पे टिक कर सकते हो, जो सी ऑप्शन है लीवर, वो ठीक है। आगे हमारे पास बी पार्ट में राइट वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग, जो जितने भी यहाँ पे दिए गए उनकी डेफिनेशन वगैरह, उसके लिए हमें एक वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, जब हम फूड लेते हैं और खाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था इंजेशन। आंसर में लिखोगे आप इंजेशन। सेकंड क्वेश्चन इज द वाइट पार्ट ऑफ द टूथ कंसिस्टिंग या फिर कंटेनिंग कैल्शियम सोल्ट, जो वाइट पार्ट होता है टूथ का उसके ऊपर क्या होते हैं,
कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं इनेमल। आंसर में लिखोगे आप इनेमल। थर्ड क्वेश्चन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस। ईसोफेगस फूड पाइप से लेके जो एनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स इन स्पीकिंग। जो हमारी मस्कुलर ऑर्गन है वो हेल्प करता है बोलने में, स्पीकिंग में, उसको क्या बोलते हैं? टंग। क्या बोलते हैं? टंग। आंसर में लिखोगे आप टंग। फिफ्थ क्वेश्चन इज लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द बॉडी ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट मीन्स जो घास खाने वाले जो पशु होते हैं उसको उनको बोलते हैं। तो जो लार्ज सैक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में उसको क्या बोला जाता है? सिक्कम। ठीक है। अब है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी आपको ये जो मैंने वन वर्ड करवाए हैं ये भी आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करनी है। मैच द कॉलम्स को भी आपको राइट डाउन करना है रफ नोटबुक में। तो सबसे पहले है हमिंग बर्ड। जो हमिंग बर्ड होता है वो क्या करता है? सकिंग करता है। ठीक है। सेकंड तो सकिंग जो इसका सी ऑप्शन है कॉलम बी में, आप फर्स्ट ये इसका हमिंग बर्ड का ऑप्शन है। सेकंड इज, इससे मैच कर सकते हो आप। सेकंड है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो होती है वो किसका पार्ट है? एक एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल ए ऑप्शन है इसका। थर्ड इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो किस चीज़ में हेल्प करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो जो डी ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का है। फोर्थ इज र्यूमन। र्यूमन का जो आंसर है वो है काऊ, क्योंकि काऊ के अंदर क्या होता है? र्यूमन होता है, तभी वो डाइजेस्ट कर पाती है ग्रास को। तो इसका जो आंसर है ई। आगे हमारे पास फिफ्थ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो किस में होता है? अमीबा के अंदर। अमीबा में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये भी आपको किस में राइट डाउन करनी है? रफ नोटबुक में। अब आपके पास प्रैक्टिस पेपर ये आपको खुद से करने हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, फिर है पजल। जो ये पजल है क्रॉसवर्ड, ये आपको खुद से करना है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। तो ये जितना भी आज का काम था आपको समझ भी आया होगा और पता भी लग गया होगा कि आपको राइट करना है अपनी रफ नोटबुक में। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।